नमस्कार साथियों, भारत पशुधन ऐप से रिलेटेड आज की इस वीडियो में एफएमडी की ऑनलाइन एंट्री करने का तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं। भारत पशुधन ऐप में एआईपीडी कार्बन एनिमल या ओनर रजिस्ट्रेशन के अलग से मेरे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत पशुधन ऐप में लॉगिन करने के बाद जिस प्रोजेक्ट पे जिस तरीके की आप एंट्री कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लें। ब्रीडिंग से रिलेटेड अगर कर रहे हैं तो नेप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। एनएडीसीपी वैक्सीनेशन रिलेटेड कर रहे हैं तो एनएडीसीपी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर एनिमल हेल्थ में वैक्सीनेशन के कॉलम में जाना है जिसमें कैंपेन चल रहा है। अगर साथ साथ आप एंट्री कर रहे हैं तो विथ कैंपेन मोड में आपको एंट्री करनी है। अभी कैंपेन मोड बंद है तो कैंपेन शो नहीं करेगा। विदाउट कैंपेन में हमारे को जिसके लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जैसे एफएमडी की एंट्री हमें आज करनी है तो एफएमडी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन आपको सप्लाई हुई है वो सिलेक्ट करेंगे तो वैक्सीनेशन टाइप और सब टाइप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें बैच नंबर आपको भरना होगा, जो आपको वैक्सीन सप्लाई की गई है, जो आपने वैक्सीन यूज़ करी उस पर बैच नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज आपका वाउचर जो है उस पर आपको बैच नंबर मिल जाएगा, वो फिल कर आप सबमिट सिलेक्ट करेंगे। वैक्सीनेशन भरने का पेज आपके सामने अब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले गांव सिलेक्ट करना है। उसके बाद नाम से सर्च करें या टैग आईडी से किसी से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर सिंगल पशु रजिस्टर्ड है उसमें एंट्री करने का तरीका सबसे पहले हम सीख रहे हैं। एनिमल की डिटेल आई, उस पर क्लिक किया तो सबसे पहले हमें जो लास्ट वैक्सीनेशन डिटेल है वो उस टैग नंबर से रिलेटेड जो पशु है उसकी हमें कंपलसरी चेक करनी है। इस पशु के पीछे कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई है। अब इसमें एनिमल डिटेल्स वैक्सीनेशन की चेक करने के बाद वैक्सीनेशन टाइप आता है, जिसमें 4 तरीके के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। सबसे पहले रहेगा प्राइमो और रेगुलर वैक्सीनेशन, उसके बाद बूस्टर आएगा और तीसरा ऑप्शन है रिपीट वैक्सीनेशन, जिसमें आपको रीजन सेलेक्ट करने होंगे। वैक्सीनेशन फेलियर पे रीवैक्सीनेशन कर रहे हैं या रीवैक्सीनेशन ऑन आउटब्रेक है, सप्लीमेंट्री वैक्सीनेशन है या अदर कोई रीजन है। चौथा ऑप्शन आएगा इसमें रिंग वैक्सीनेशन, जिसमें आपको रीजन है वो टाइप करना होगा। तो अब जैसे हम इसमें इस टैग आईडी पे हम प्राइमो और रेगुलर सिलेक्ट कर डाटा एंट्री की डेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट उस दिन की रहेगी। वैक्सीनेशन डेट पीछे जो अभियान लेटेस्ट अभी चला है वो 20 दिसंबर 2022 से लेके 20 फरवरी 2023 तक चला था। उस टाइम की अगर किसी की एंट्री बाकी हैं तो उस टाइम आपने जो वैक्सीनेशन डेट जिस दिन को वैक्सीनेशन किया था वो आप सिलेक्ट कर इसको कंफर्म कर सबमिट कर देंगे। तो आपकी अभी जैसे हमने एक पशुपालक के एक टैग रजिस्टर्ड था, एक एनिमल रजिस्टर्ड था, उसमें वैक्सीन की एंट्री करने का तरीका हमने जान लिया। ये हमारा वैक्सीनेशन की जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। अब जैसे कैंपेन मोड तो एंट्री हम कर नहीं पा रहे हैं, विदाउट कैंपेन में हम कर रहे हैं तो बार बार हमें वैक्सीनेशन की जो डिटेल है वो हमारे को फिलअप करनी होंगी। किस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन, एफएमडी सिलेक्ट कर लिया, वैक्सीन का नाम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बैच नंबर जैसा हमने पहले फिलअप किया था वो फिलअप कर देंगे। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, विलेज सिलेक्ट कर, जैसा मैंने पहले भी बताया विलेज सिलेक्ट कर आप पशुपालक का नाम जो ही आप टाइप करेंगे उसके नाम से जितने भी एनिमल रजिस्टर्ड हैं वो आ जाएंगे। इस केस में जैसे इसके एक से ज़्यादा पशु रजिस्टर्ड है तो जैसे मैंने 5 पशु हैं इसके वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। इसमें से मैं जैसा लास्ट वैक्सीनेशन डिटेल है वो आप हर पशु की देखेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें जैसे ये एक पशु है, इसमें अभी उसी अभियान के दौरान वैक्सीनेशन हुई है। तो ये अगर गलती से ऐड हो गया तो उसको डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन पे जाके इस टैग को उस वैक्सीनेशन की फॉर्म में डिलीट किया जा सकता है। इसमें एक फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है अपलोड करने का, वो अभी कंपलसरी नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। लास्ट वैक्सीनेशन डिटेल आप हर टैग की देख लें। वैक्सीनेशन टाइप सिर्फ आपको भरना है, उसके बाद आपको इसमें दोनों टैग पे जैसे मैंने इसमें वैक्सीनेशन ये भरा हुआ है, इसमें वैक्सीनेशन इस टैग में और पीछे का हुआ है, इसमें वैक्सीनेशन टाइप मैं सेलेक्ट कर लूँगा, वैक्सीनेशन की डेट एंटर कर दूँगा। तो अगर 5 पशु सिलेक्ट हो गए, जैसे 5 टैग सिलेक्ट हुए, उसमें से किसी में या तो प्रेग्नेंट था इसलिए नहीं किया या पहले वैक्सीनेशन हुआ तो वो मैंने डिलीट करने का भी हमने इसमें तरीका सीख लिया और इसको सबमिट कर देंगे तो एफएमडी की डिटेल है वो सेव होगी। अब एक केस और बनता है कि अगर जैसे किसी
पशुपालक के 4 पशु रजिस्टर्ड हैं या 10 पशु रजिस्टर्ड हैं, उनमें एक साथ अगर एंट्री करनी है और वो सभी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है इस फेज में, तो उन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। चारों कॉलम में आपको सिर्फ वैक्सीनेशन का टाइप प्राइमो या रेगुलर करते हुए, और प्राइमो रेगुलर अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो रिंग वैक्सीनेशन सिलेक्ट करते हुए आप उसमें सिर्फ आपको वैक्सीनेशन की डेट और भरनी है। यही एंट्री अगर आप कैंपेन मोड में करते हैं तो आपको पशुपालक का नाम सर्च कर टैग नंबर सेलेक्ट करते हुए आपको सिर्फ डेट लगाकर सबमिट करना होता है। अब हमने विदाउट कैंपेन मोड दोनों में एंट्री का तरीका सीख लिया। अब ये एंट्री की रिपोर्ट हमें कैसे जनरेट करनी है, तो मिसलेनियस में हम यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट पे जाएंगे। हमने 7 एंट्री जैसे की हैं, वो 7 एंट्री की डिटेल हमारे सामने एक एक पशु के टैग के हिसाब से रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट हो जाएगी। इसको PDF के रूप में जनरेट करने के लिए सर्विस रिपोर्ट के सामने डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, उस पर आप जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने मोबाइल में PDF टैग नंबर, इसमें 2-3 ऑप्शन और आते हैं, उनसे आप कंफ्यूज ना हो। इसमें ओनर ID भी रहती है, ट्रांजैक्शन ID रहती है और एक एनिमल ID भी इसमें रहती है। टैग ID है वो आप देख लें। टैग ID आपने जो अभी हमने जैसे 7 एंट्री करी हैं वो 7 की हमारे सामने रिपोर्ट जनरेट होगी। इसमें फिर एक ऑप्शन डाउनलोड के सामने एक और आता है जो कि डेट फिल्टर का ऑप्शन है, जिसमें 6 महीने की डेट आप लगा सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती हैं। तो जो भी हम रिपोर्ट निकालते हैं वो हमारी 6 महीने की इसके अंतर्गत जनरेट होती हैं। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में FMD की एंट्री और की हुई एंट्री की डिटेल डाउनलोड करना सीख लिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।